वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स हमारे HTML CSS कोर्स में। तो हमारा ये वेबसाइट लेआउट पार्ट 2 है, जिसमें हमने एक हेडर बना लिया था और नेविगेशन बार हमने बना ली हुई थी। अब हमने कंटेंट वाली बॉडी बनानी है, ठीक है, जहाँ हमने अपना कंटेंट लिखना है, ठीक है। तो ये हमारी CSS की फाइल, ये हमारी HTML की फाइल, ठीक है। ये मैं अपना यहाँ कमेंट दे देता हूँ, हेडर विद नेविगेशन बार, ठीक है। और यहाँ से मैं इस कमेंट को एंड कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा प्रोफेशनल भी चलेंगे हम, क्योंकि आप देखेंगे तो आप सीखेंगे। हेडर नेविगेशन बार, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये मैंने रिफ्रेश किया। अब मैं आता हूँ हमारी बॉडी की तरफ। अब देखिए, अब हमारे लेआउट के मुताबिक, वो शायद मैंने रिमूव कर दिया, हमारे लेआउट के मुताबिक यहाँ 3 बॉक्सेस बनेंगे, जो कि हमने पहले सोचा हुआ था, ठीक है। अब बॉक्सेस बनाने के लिए जाहिर सी बात है 3 बॉक्सेस एक रो में बनेंगे, ठीक है। यहाँ एक, दूसरा बॉक्स यहाँ, तीसरा बॉक्स यहाँ। तो यानी कि एक रो के अंदर 3 बॉक्सेस बनेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ एक क्लास लगा लेते हैं, जिसको हम रो बोलते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ कमेंट लगा देता हूँ, HTML कमेंट्स। आपने देखा होगा HTML कोर्स में, HTML जो एक क्लास है हमारी 1 घंटे की, उसमें आपने देखा होगा कि HTML क्रैश कोर्स में कि हमने कमेंट इस तरह देने हैं। और इसको हमने बोल दिया कंटेंट बॉडी, ठीक है। और कंटेंट बॉडी को हमने एंड करना है कुछ इस तरह से, सॉरी, कंटेंट बॉडी एंड, ठीक है। तो अपना टाइम हम वेस्ट नहीं करते, हम आगे चलते हैं और इसको रो पर लेके चलते हैं, रो, ठीक है। रो में हम क्या करते हैं कि हमने एक रो की क्लास बना ली है। इसमें फिल वक्त हमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम इसको बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल, ठीक है, सॉलिड। एंड इसका कलर वही है जो हमने उधर दिया है, रेड, ठीक है। 2 पिक्सल्स का दे देते हैं और सॉलिड एंड रेड कलर दे देते हैं, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो हम ऑटो रख देते हैं, ओके। और इसकी जो विड्थ है वो हम 100% रख देते हैं। देखते हैं कि क्या आता है। ये वाइट क्यों आ रहा है हमारा, 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हमारा जो सिंटैक्स है वो तो है, वो छोटी जो है ना, स्मॉल ABC में होना चाहिए। तो ये हमारा एक हो गया कंटेंट। यहाँ हमने इसको 100% कर दिया, तो ये बिल्कुल हमारे साथ आ गया। हमने बाकियों की भी 100% सेट नहीं की हुई, जिस वजह से हम इसकी भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑटो पे 100% ही होती है, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने इसके अंदर 3 कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। एक को मैंने कह दिया क्लास में कॉलम 1, और दूसरे को मैंने कह दिया कॉलम 2, एंड थर्ड को मैंने बोल दिया कॉलम 3, कॉलम 3, ठीक हो गया। तो ये जी हमारे 3 कॉलम्स बन गए, ठीक है। इनके अंदर हम डमी कंटेंट भी डाल देते हैं, कहीं ना कहीं से उठा के, डेमो कंटेंट। ऐसे तो एक शॉर्ट की होती है सबलाइम टेक्स्ट की, जिसमें हम डेमो कंटेंट एक क्लिक पर ही लेके आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बस बताने का थोड़ा मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर हो जाए, ठीक है। यहाँ से हम ये डेमो कंटेंट उठा लेते हैं कोई भी, ठीक है। यहाँ से मैं इसको आधा कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं करते हम। चलिए इसको इस तरह रहने देते हैं। दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। अब देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आई। तो ये हमारी एक मेस क्रिएट हुआ आउटपुट आ गई, जिसमें पहला कंटेंट हमारा ये था, ठीक है। दूसरा कंटेंट हमारा ये था, एंड तीसरा कंटेंट हमारा ये जो नीचे वाला है, ठीक है। अब हमने इन 3 बॉक्सेस को अलग अलग शेप्स में लेकर आना है। अलग अलग शेप्स में लेकर आने से मुराद ये है कि अब हमने इन 3 बॉक्सेस को एक रो में लेकर आना है, और रो में लेकर आने के साथ साथ हमने इन बॉक्सेस को शो भी करना है, हमने नुमाया करना है कि हमें पता लग जाए कि हमारे बॉक्सेस किस तरह चल रहे हैं।
ठीक हो गया। अच्छा चलते हैं हमारे इस चीज़ की तरफ। तो ये हो गए हमारे 3 बॉक्सेस। अब हम सबसे पहले हम रो की पैडिंग सेट कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। पैडिंग मैं इसकी करता हूँ 5 पिक्सल्स। चारों तरफ से हमने पैडिंग सेट कर ली है, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश किया, इसका फ़र्क नहीं पड़ा। हम इसको 5 पिक्सल्स की बजाय 5% करके देखते हैं। सॉरी, ये पैडिंग राइट हो गया, हमने खाली पैडिंग करना था। 5 पिक्सल्स करके देखते हैं। ये चारों तरफ से हो गया। मैं यहाँ 5 पिक्सल्स की बजाय 5% करके देखता हूँ। ये सिंपल एक बॉक्स में आ जाते हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल बॉक्स में आ गए हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 3 पिक्सल्स पे ले जाता हूँ, 3% पे ले जाता हूँ, तो ठीक हो गया। अब ये हो गई हमारे पास, ये हमारे पास पैडिंग सेट हो गई, यानी कि हमारा जो कंटेंट है वो बिल्कुल हमारा दरमियान में आ गया, ठीक हो गया। अब हमने अपने इन कॉलम्स को सेट करना है, ठीक है। अब कॉलम को सेट करने के लिए हमने इसके अंदर 3 क्लासेस लगाई हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर हम अलग अलग क्लासेस के साथ इसको अप्लाई करना चाहें, इनको अलग अलग क्लासेस के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने सिंपली अप्लाई करना है तो सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। चलो फॉर एग्जांपल हम इसको अलग अलग क्लासेस लगाए हैं। मैं कहता हूँ कॉलम 1, कॉलम 2, तीनों क्लासेस को इकट्ठा टारगेट करते हैं। ये करने का मकसद ये है कि आपको पता लग जाए कि क्लासेस एक साथ इकट्ठी यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। ये मैंने 3 क्लासेस लगाई। मैं क्या करता हूँ, मैं इनको पकड़ के इनकी जो है ना स्पेसिफिक इनकी एक बना देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसकी विड्थ सेट करता हूँ 100 को। अगर हमें 3 कॉलम चाहिए, ठीक है। अब 100% हमारी विड्थ है, ठीक है। हमारी टोटल 100 विड्थ है, जो डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है वो 100% होती है। उसको अगर हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो 33.33 आता है। तो मैं क्या करता हूँ 33.33 इसकी विड्थ कर लेता हूँ 100% में से, ठीक है। अब तीनों कॉलम्स की विड्थ कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक हो गया। अब पहला ये आ रहा है, ठीक है, दूसरा ये आ रहा है एंड तीसरा ये आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको फ्लोट लेफ्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। ये 3 कॉलम हमारे इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। तीसरा कॉलम 2 की हमने क्लास अंदर नहीं मिस कर दी है, तो ये 3 कॉलम्स हमारे बन गया। तो इस वक्त आपने देखा है कि हमारी जो हाइट है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई है, और यहाँ अब हम मज़ीद CSS लगाएंगे। हमारी हाइट थोड़ी सी ख़राब हो गई है और हमारा कंटेंट अंदर बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है ना। हमारे पैराग्राफ जो 3 हमने लगाए थे वो बिल्कुल ठीक आ रही है। अब हमने ये वाली जो इस वाले बॉक्स की हाइट है इसको ठीक करना है। इसको ठीक करने के लिए अब एक इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है सॉरी इस के अंदर प्रॉपर्टी होती है आफ्टर, ठीक है। आफ्टर से मुराद है कि इस डिव के ये जो जहाँ रो वाली क्लास लिखी है उस डिव के अंदर इस क्लास के ऊपर ये वाली CSS अप्लाई होने के बाद उसके बाद क्या हो। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ कंटेंट देना है, तो हमने सिंपली लिख दिया कि भाई जो कंटेंट है हमारा उस पर कुछ भी अप्लाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारा डिस्प्ले है वो टेबल वाइज हो जाए, यानी कि जैसे हमारा टेबल होता है ना, कॉलम रोज, हमारा वो टेबल वाइज हो जाए और क्लियर, और यानी कि चारों तरफ से बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है, क्लियर पॉट्स। अब हम ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको प्रैक्टिस करने से जो है ना समझ आएंगी मज़ीद। ये मैंने ऐसे किया तो ये हमारी हाइट जो है ना वो ऑटो पर सेट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ हमारे कॉलम्स में जाता हूँ। कॉलम्स में जाकर मैं यहाँ हेडिंग दे देता हूँ H2 की कॉलम 1, ठीक है, एंड कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो ये हो गए हमारे 3 कॉलम, ठीक है। कॉलम 3 में 3 लगा दिया, कॉलम 2 में 2 लगा दिया, तो ये हमारे 3 कॉलम्स हो गए इस वक्त, ठीक है। अब इनकी भी मज़ीद पैडिंग जो है ना हम सेट करते हैं। हम कहते हैं कि मुझे तीनों को इनकी जो पैडिंग है वो हम 3% कर देते हैं, ठीक है। हम ऐसे देखते हैं, तो मैंने ये देखा जी हमारी ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अब देखो CSS क्या करती है, CSS की पैडिंग, CSS में हमने जिस तरह अब इनको एडजस्ट करना करते हैं ना, अब CSS ने उसके मुताबिक चलना होता है। अगर हम CSS को थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं ना तो अपनी जगह वो खुद बना लेती है, सेम लाइक वाटर तो एनीवेज हम इसकी वजह हम 10 पिक्सल्स करके देखते हैं,
ठीक है, हमने इसको सेट करना है, ठीक है। तो ये 10 पिक्सल्स भी नहीं है, 5 पिक्सल्स करके देखते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से पैडिंग हटा ही देते हैं तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लगाना चाहें तो यहाँ बॉर्डर्स भी लगा सकते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड एंड रेड। तो ये देखिए ये 3 बॉर्डर हमारे पास लग गए हैं, ठीक है। फ्लोट हमारे पास लेफ्ट था, ये फ्लोट आपको बताना मैं भूल गया इस वक्त। फ्लोट क्या करता है? फ्लोट हमारी इन चीज़ों को हम फॉर एग्जांपल हमने एक ही लाइन में 3 चीज़ें देनी है लेकिन हम नहीं दे पा रहे, ठीक है। तो फ्लोट क्या करेगा? फॉर एग्जांपल मैं फ्लोट हटा देता हूँ तो ये तीनों रो कॉलम में आ जाएंगे। फ्लोट ने क्या किया, मैंने इसे बोला भाई फ्लोट लेफ्ट कर दो, इसने इस कॉलम के लिए अपने साथ जगह बना ली और अब हमने तीनों पर लगाया हुआ है और इस वाले कॉलम ने इस कॉलम के लिए अपने साथ जगह बना ली। लाइक मैंने फ्लोट लेफ्ट लगा कर किया तो ये तीनों इकट्ठे एक साथ आ गए। तो ये हमारा एक लेआउट बन गया, ठीक है। अब हमने आना है फुटर की तरफ। हम अपना जो कंटेंट है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा करके देखते हैं क्योंकि प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, ठीक है। और इसी तरह हमने यहाँ भी कंटेंट ज़्यादा करके देखा और यहाँ भी कंटेंट ज़्यादा करके देखा और देखा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये तो हमारा बन गया एक लेआउट जिसमें हेडर बन गया, नेविगेशन बार बन गया और नीचे दरमियान वाले 3 कॉलम्स बन गए, ठीक है। अब हमने आना है फुटर की तरफ। तो मैं यहाँ फुटर बनाता हूँ, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, हम इसको जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ मैं फुटर के 2 कमेंट्स दे दिया एंड फुटर, ठीक हो गया। और यहाँ मैंने डिव्स लगाई हैं और डिव्स में क्लासेस डिव में अगर हम खाली डिव लगा सकते हैं तो ठीक है, लेकिन एक मेरे जहन में अभी भी बात है कि हम यहाँ फुटर का टैग भी तो यूज़ कर सकते हैं। फुटर का टैग लगाकर मैंने यहाँ हम डायरेक्टली फुटर के टैग को भी टारगेट कर सकते थे लेकिन नो इशू, हमारा 39 लाइन्स का कोड हो गया है, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें अलग CSS फाइल बनाने का क्या फ़ायदा होगा, हमारा काम जो है ना वो डिवाइड हो गया। अब सेम जो है हम अपने हेडर की तरह इस फुटर को भी सेट करते हैं, ठीक है। और ये ट्राई करके देखते हैं ये हमें क्या आउटपुट देता है। तो ये हमारा बिल्कुल बॉक्स बन गया फुटर का, ठीक है। इसकी जो है फुटर हमेशा जो छोटे वाला फुटर होता है उसकी कुछ इस तरह की शेप बनी होती है, आप अपनी वेबसाइट्स में देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ लिखता हूँ लेबल कॉपीराइट, कुछ इस तरह था शायद, ऑल राइट्स रिजर्व, ठीक है, व्हाटएवर। ये देखिए ये हमारा आ गया, ठीक है। तो ये हमारा CSS में एक छोटा सा लेआउट बन गया है कि हमने इस लेआउट को किस तरह करना है। हम इस स्क्रॉल को भी CSS के मुताबिक अपने लिहाज से सेट कर सकते हैं। लाइक अगर हमने स्क्रॉल को अपने कलर देना है या हमने स्क्रॉल को किसी तरह भी सेट करना है हम उसको भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने छोटा, हम लेक्चर को लंबा नहीं करते तो हमने ये एक छोटा सा लेआउट बना लिया है सिंपल सा कि एक वेबसाइट का लेआउट किस तरह बनता है, ठीक है। इसके दरमियान अगर हम एक बड़ी सी इमेज लगाना चाहें हम वो भी लगा सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए ना, फॉर एग्जांपल ये हो गई हमारी 3। अगर फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर एक इमेज लगाते हैं जिसको हम या इसकी बजाय अगर हम यहाँ एक इमेज सिंपल लगा लेते हैं और इसको मैं इमेज .bg, इसकी मैं हाइट दे देता हूँ जी 300 पिक्सल्स, ठीक है। सॉरी ये CSS की आदत पड़ गई। तो ये देखिए अगर हम इसकी बजाय यहाँ अगर हम अपनी इमेज लगाना चाहते हैं, ठीक है, हम अपनी इमेज भी लगा सकते हैं बड़ी सी, जो कि एक स्लाइडर इमेज टाइप नहीं होता जो जिसे हम बोलते हैं कि स्लाइडर इमेज हो जाती है, ठीक है। ये देखिए ये दिस वन एंड विद उसकी मैं 100% करके देखता हूँ क्या आता है, ठीक है। ये देखिए एक स्लाइडर टाइप इमेज हमारी एक बन गई है, ठीक है, जिसके ऊपर हम कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। 500 पिक्सल लगा दो, ठीक है। ये देखो ये एक हमारी जो हमारे वेबसाइट्स में मोस्टली लगी होती है ना, ब्लॉग्स में, छोटे छोटे ब्लॉग्स में ब्लॉगर के जो टेम्पलेट्स बने होते हैं, ठीक है, उसमें हमारी ये लगी होती है इमेजेस, कुछ इस टाइप की इमेज भी बन गई है, ठीक है। अगर हम इसकी बजाय यहाँ डिव लगाना चाहते हैं तो हम डिव भी लगा सकते थे, ठीक है।
तो ये हमारा एक छोटा सा लेआउट बन गया, हमें पता लग गया कि हमने किस तरह एक लेआउट CSS का बनाना है। एडवांस लेवल पर भी हम करेंगे इंशाल्लाह जल्दी ही। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। यहाँ तक बेसिक HTML CSS का कोर्स हमारा फिनिश होता है। तो मिलते हैं हमारे अगले कोर्स में। अपना ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर, ऑलवेज गुड बाय।